शांति। 12 अगस्त 2021 की मुरली से बेहद का सुख देने वाले शिव बाबा का अपने तीव्र पुरुषार्थी बच्चों प्रति होमवर्क। आज बाबा ने सारी ही मुरली में याद का महत्व बताया। बाबा कहते, बाप बच्चों को रोज रोज याद का अभ्यास करने का इशारा क्यों देते हैं? क्यों? फर्स्ट, क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी। दूसरा, याद से ही पूरा वर्षा ले सकेंगे। तीसरा, आत्मा के सब बंधन खलास हो जाएंगे। चौथा, याद से ही विकर्मों से मुक्त हो पाएंगे। पांचवा, याद से सजाओं से भी छूट जाएंगे। छठा, जितना याद करेंगे उतना खुशी भी बढ़ेगी। इसीलिए बेहद का सुख पाने के लिए याद का अभ्यास जरूर करना है। तो जब याद से इतने सारे फायदे हैं और इतनी सहज याद है, बाबा कहते हैं बच्चे कर्म करते हुए याद करना भूल जाते हो, फुर्सत नहीं मिलती तो अच्छा बैठो, याद में बैठकर बाप को याद करो। आपस में तुम मिलते हो तो भी यह कोशिश करो कि हम बाबा को याद करें। मिलकर बैठने से तुम याद अच्छा करेंगे, मदद मिलेगी। मूल बात है बाप को याद करना, यहाँ आओ व ना आओ। तो बाबा ने इतनी सहज याद कर रखा है कि चलते फिरते याद कर लो, चलते फिरते याद नहीं हो रहा है तो बैठ के याद कर लो, आपस में मिलो तो एक दूसरे को याद करो। बाबा ने सीधा आज कहा, बाबा फरमान करते हैं कि मुझे याद करो, नहीं तो पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा। यह समय आएगा जब तुम घर से बाहर भी नहीं निकल सकोगे। तो इसीलिए जहाँ पर भी हैं, जैसे भी है, मुरली मिल रही है नहीं मिल रही है, बाबा ने ये भी कहा आगे कर्फ्यू लगेंगे तो मुरली भी नहीं मिल पाएगी, घर से बाहर भी नहीं निकल पाओगे। तो जहाँ पर भी हो, जिस हाल में भी हो, हमें बाबा को याद करने का अभ्यास करना है। चल के नहीं होता बैठ के करो, बैठ के नहीं होता चलते फिरते करो, क्योंकि बाबा ने कहा विनाश होने से पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। इसीलिए बहुत प्रेम से बाप को याद करना है। बाबा, आपके बगैर हमारा दूसरा कोई नहीं है, सिर्फ बाप को ही याद करते रहो। कितना सहज रीति, जैसे छोटे छोटे बच्चों को समझाते हैं, और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, सिर्फ याद करो। तो जब याद से इतने सारे फायदे हैं, याद से ही सब कुछ होना है, तो हमें बाबा को याद करने की युक्तियाँ निकालनी ही है। कुछ भी हो जाए, हर आत्मा का पुरुषार्थ अपना है और सबको समझ है कि याद से सब कुछ होने वाला है। बाबा हर दूसरे तीसरे दिन याद का महत्व बताते हैं। तो हमें कोशिश करके 8 घंटे याद की सेवा करनी ही है। ये अपना खुद का लक्ष्य कि कौन सा कर्म करते हुए मैं कैसे बाबा को याद करूं। तो आज हम पूरा दिन अपने याद के चार्ट पर विशेष अटेंशन देंगे। आज बाबा ने दूसरा कहा कि होली हंस बन हर एक की विशेषता को देखो और वर्णन करो। जिस समय किसी की कमजोरी देखते व सुनते हो तो समझना चाहिए यह कमजोरी इनकी नहीं मेरी है, क्योंकि हम सब एक बाप के, एक ही परिवार के, एक ही माला के मन के हैं। जैसे अपनी कमजोरी को प्रसिद्ध नहीं करना चाहते, ऐसे दूसरे की कमजोरी का भी वर्णन नहीं करो। होली हंस माना विशेषताओं को ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाना। तो आज हम ये दूसरा गुण सदा के लिए अपनाएंगे कि हमें हर आत्मा की विशेषता ही देखनी है। इसके लिए मन को समझाएंगे कि जो दूसरे की कमजोरी वो मेरी कमजोरी, जैसे मैं अपनी कमजोरी किसी को नहीं बताती, लेकिन अच्छी बातें होती है वो सबको हम सबके आगे गाते हैं, हाँ मेरा बच्चा ऐसा है, मैं ऐसी हूँ। कमजोरी होगी वो नहीं बताएंगे। ऐसे ही हमें दूसरों की भी कमजोरी को छुपाना है, वर्णन नहीं करना है और उसकी विशेषताएं बतानी है कि वो आत्मा ऐसी है, ऐसी है। तो आज से हम होली हंस बनकर अपनी जीवन जिएंगे। सम्मान लेंगे मैं होली हंस हूँ, और जो भी आत्मा मिलेगी हम उसकी विशेषता को ही देखेंगे। हमें अपने समय को बचाकर तीव्र पुरुषार्थ करना है, बाबा की याद में रहना है, तभी विजयी बनेंगे। क्योंकि लास्ट में ये नहीं देखा जाएगा कि मेरे पास समय नहीं था बाबा को याद करने का। बाबा ने तो कहा है चलते फिरते याद करो, समय नहीं है तो अगर चलते फिरते याद नहीं हो रहा तो बैठ के याद करो, लेकिन हमें समय को बचा कर
तीव्र पुरुषार्थी बन विजयी बनना है। तो ऐसी होली हंस आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया बाबा।